सारणी के मुख्य भाग, मेन पार्ट्स ऑफ ये टेबल। एक सारणी के मुख्यतः 6 प्रमुख भाग होते हैं, जिसमें पहला भाग है सारणी का शीर्षक या टाइटल। दूसरा है खानों व पंक्तियों के अनुशीर्षक या कैप्शंस एंड स्टफ्स। तीसरा जो सारणी का मुख्य भाग होता है वो होता है रूलिंग एंड स्पेसिंग, यानी रेखाएं खींचना और रिक्त स्थान को छोड़ना। फिर चौथा भाग है सारणी का पदों की व्यवस्था। पांचवा भाग है टिप्पणियाँ यानी फुटनोट्स। छठा है उद्गम या सोर्सेज। अब हम इनका प्रत्येक का विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं टाइटल को। सबसे पहले सारणी का टाइटल होता है, जिससे समंकों की प्रकृति, क्षेत्र, समय आदि के बारे में एक ही दृष्टि में सूचना मिल सके। टाइटल ऐसा होना चाहिए। टाइटल मोटे अक्षरों में होता है ताकि पाठकों को तुरंत ही पता लग जाए। सारणी का एक संक्षिप्त, स्पष्ट एवं कंप्लीट टाइटल होना चाहिए, जिससे ये प्रकट हो जाए कि समंक किस विषय से संबंधित है और ये किस समय के हैं और किस आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है। टाइटल ऐसा होना चाहिए। जैसे हम अब एक बहुगुणी सारणी का एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे ये एक बहुगुणी सारणी का एग्जाम्पल है, जिसका टाइटल है भारतीय जनसंख्या का राज्य, आयु, लिंग व साक्षरता के अनुसार वितरण। ये इस सारणी का टाइटल है। जैसे यहाँ पे सन यानी वर्ष भी दे रखा हो सकता है। जैसे यहाँ 2011 में भारतीय जनसंख्या का राज्य, आयु, लिंग व साक्षरता के अनुसार वितरण, ये इस सारणी का टाइटल है। अब यहाँ पे इस शीर्षक से हमें समय के बारे में पता लग रहा है और इसके विषय के बारे में पता लग रहा है कि ये किस विषय से संबंधित है, और साथ ही समंकों की प्रकृति का भी पता लग रहा है कि ये समंक किस प्रकार से एकत्रित किए जाएंगे, मतलब प्राथमिक समंक होंगे या द्वितीयक समंक होंगे। इसलिए सारणी का जो शीर्षक होता है वो संक्षिप्त, स्पष्ट एवं पूर्ण होना चाहिए। इससे हमें समय के बारे में और समंक किस विषय से संबंधित है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद में जो सारणी का मुख्य भाग होता है दूसरा, वो है खानों व पंक्तियों के अनुशीर्षक या कैप्शंस एंड स्टफ्स। ऊर्ध्वाधर खानों या वर्टिकल कॉलम्स के अनुशीर्षक तथा क्षैतिज पंक्तियों के अनुशीर्षक स्पष्ट व संक्षिप्त होते हैं। इनमें प्रयुक्त सांख्यिकीय एकक का भी उल्लेख होता है। प्रत्येक सारणी में खानों व पंक्तियों में प्रविष्ट समंकों के जोड़ की भी
व्यवस्था होती है। यहाँ पर इस सारणी से पता लग रहा कि इसका एक यहाँ पर सबसे ऊपर टाइटल आएगा, फिर यहाँ ये कॉलम्स आएंगे। सबसे पहले यहाँ पे पंक्ति शीर्षक स्टफ बॉक्स होगा यहाँ, फिर इसके आगे कैप्शन होंगे, उपशीर्षक, ये कैप्शंस है। फिर इनका योग होगा। दूसरी तरफ यहाँ ये अनुशीर्षक है स्टफ्स 37 पंक्तियों की, इधर भी ये आएंगे। फिर इनका ये योग होता है। यहाँ पर प्रत्येक सारणी में कॉलम और जो पंक्तियाँ हैं उनका योग होता है। ये कॉलम का योग है और इधर ये पंक्ति का योग है। यहाँ पे हमें जो खानों यानी कॉलम्स और जो रो है उनकी संख्या प्रस्तुत सामग्री तथा टेबुलेशन के अनुसार ही निश्चित करनी चाहिए, क्योंकि अत्यधिक कॉलम होने से समस्या जटिल और अस्पष्ट हो जाती है। इसलिए जो कॉलम्स होते हैं उन पर क्रम संख्या लिख देंगे। फिर इनके कैप्शन और स्टफ्स होते हैं वो भी स्पष्ट और संक्षिप्त होने चाहिए। अब हम देखते हैं सारणी का जो तीसरा मुख्य भाग होता है वो है रेखाएं खींचना तथा रिक्त स्थान छोड़ना, यानी रूलिंग एंड स्पेसिंग। सारणी का जो आकर्षण होता है वो बहुत कुछ उचित रेखा खींचने और उपयुक्त रिक्त स्थान छोड़ने पर निर्भर करता है। सारणी में समंक लिखने से पहले नमूने के रूप में सारणी का ढांचा बना लेना उचित रहता है। जैसे यहाँ पर ये सारणी का एक नमूना है। जो महत्वपूर्ण कॉलम होते हैं उनको हम मोटी रेखाएं या दोहरी रेखाएं इनके द्वारा दर्शाए जाने चाहिए, ताकि जिससे कि तुरंत ही पाठकों का ध्यान आकर्षित हो सके। और जो कम महत्व की सूचनाएं होती हैं उनको हम हल्की रेखा के द्वारा बता सकते हैं। फिर सारणियन का जो चौथा भाग है वो है पदों की व्यवस्था। सारणी के प्रारूप में खानों और पंक्तियों को उचित ढंग से क्रमबद्ध करके उनमें विभिन्न समंकों को यथोचित रीति से लिख दिया जाता है। तुलना योग्य समंकों को निकटवर्ती खानों में रखा जाता है, यानी जिनकी तुलना की जाती है जिन समंकों की, उनको निकट के जो खाने होते हैं उनमें रख दिया जाता है, जिससे तुलना आसानी से हो जाती है। पदों की व्यवस्था आवश्यकता अनुसार वर्णमाला यानी अल्फाबेटिकल, समय और महत्व, आकार, रीति रिवाज, स्थानिक और भौगोलिक आधार पर की जाती है। जिन समंकों को ज़्यादा महत्व देना होता है उनको पहले और जिनको कम महत्व देना होता है उनको बाद में।
इस प्रकार पद की व्यवस्था की जाती है। फिर 5वां भाग है सारणीयन का टिप्पणियाँ, फुटनोट्स। सारणी में कभी कभी कुछ प्रविष्ट समंकों या शब्दों को अधिक स्पष्ट करने या उन पर अधिक महत्व देने के लिए सारणी के नीचे एक संक्षिप्त व्याख्यात्मक टिप्पणी दी जा सकती है। जैसे यहाँ पे सारणी के बिल्कुल नीचे। फिर 5वां भाग, 6ठा भाग है अंतिम, उद्गम या सोर्स। प्रत्येक सारणी में अंत में समंकों के संदर्भ यानी समंक कहाँ से ले गए और उनके स्रोत या उद्गम दिए जाते हैं। इस प्रकार एक सारणी के मुख्य भाग टाइटल, कैप्शन एंड स्टब्स, रूलिंग एंड स्पेसिंग, अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स, फुटनोट्स, सोर्सेज, ये 6 भाग होते हैं।